ठीक है, 2 एग्जांपल्स देखने के बाद अब तुम किसी भी टाइप की वेरिएबल मास सिस्टम को कैसे अप्रोच करना है, सॉल्व करना है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बिल्कुल ये सबसे पॉपुलर केस जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रॉकेट मास सिस्टम वाला लेते हैं। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन वाला। तो हमारे पास एक ठीक है रॉकेट है। तो लेट अस से ये रॉकेट इन फ्री स्पेस, हम पहले रॉकेट इन फ्री स्पेस वाला केस, मतलब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर, रॉकेट इन फ्री स्पेस। तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 है और इससे फ्यूल इजेक्ट होते हैं इस तरह से, और ये रॉकेट ठीक है कुछ टाइम के बाद ठीक है रॉकेट यहाँ पर, ठीक है कुछ टाइम के बाद रॉकेट यहाँ पर, और इससे फ्यूल्स इजेक्ट होकर के ठीक है बाहर जा रहे हैं ऐसे कंटिन्यूसली। तो इस रॉकेट की स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है फ्यूल्स के बाहर जाने की वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन में बता दिया गया है, ठीक है क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि क्वेश्चन में बता दिया गया है कि रेट एट विच फ्यूल इज़ इजेक्टेड, ठीक है रेट ऑफ फ्यूल इजेक्शन, ये कुछ क्लास में बता चुका हूँ लेकिन एक बार रिलेट करने के लिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। फ्यूल इजेक्शन वो आर है, ठीक है, और रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, मतलब रॉकेट पर जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर हो उसे गैस कितनी स्पीड से बाहर निकलती हुई दिखेगी वो यू है। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ गिवन है और तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें यही दोनों फैक्टर्स होंगे। रॉकेट अगर ट्रैवल कर रही है तो हमें पता है कि हर सेकंड में कितना, ठीक है हर सेकंड में कितना गैस बाहर निकल रहा है और कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लो जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करी रॉकेट उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं। तो अब हमारे ठीक है अब हमारे ये वेरिंग मास सिस्टम है, तो सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे वेरिएबल मास, ठीक वेरिंग मास सिस्टम का के लिए इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ये होता है एफ प्लस सी, यहाँ पे सी इसीलिए मैंने लिखा ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये सी रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, प्लस ठीक है प्लस सी डी एम अपॉन डी टी, ठीक है ये इक्वल होगा किसके, एम डी वी अपॉन डी टी के। ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स, ठीक इसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो इसको देख करके तुम बता सकते हो कि रॉकेट के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी, यू स्पीड से गैस बाहर जा रही है। तो हमारे लिए जो सी की वैल्यू होगी ना वो माइनस यू होगी, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस यू। ठीक है, यू स्पीड है, ठीक ये स्पीड मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद ये डी एम बाई डी टी, तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करना है, सॉल्व करना है। तो एक तरीका है सॉल्व करने का कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम ये डी एम बाई डी टी को आर लिख देते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर 3 वेरिएबल होगा। फिर पहले की तरह तुम मास की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, मास की वैल्यू तुम चलो उसी तरह से मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, अब इसको सॉल्व तुम कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व करने का एक तरीका है कि मैं इसको आर लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आर नहीं सॉरी डी एम बाई डी टी की वैल्यू आएगी माइनस आर, क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है, और ये जो आर है ना वो किस रेट से फ्यूल इजेक्ट हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड गिवन है, इक्वल्स एम डी वी अपॉन डी टी। तो हम सोचेंगे ये यू और आर तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। राइट हैंड साइड में 3 वेरिएबल है, टी टाइम में मास भी, वेलोसिटी भी, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो हमें इसको 2 वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो 2 वेरिएबल में लाने के लिए हम सोचेंगे यू आर, इसको ऐसे ही रखते हैं, और इधर क्या होगा, एम को हम लिखेंगे एम नॉट, ठीक है स्टार्टिंग में मास मान लो एम नॉट, माइनस आर टी, ठीक क्योंकि आर 1 सेकेंड में आर के जी, तो टी टाइम में आर टी के जी बाहर निकल गया होगा, डी वी अपॉन डी टी। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो जैसे पहले सॉल्व करते थे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
ठीक है, तो ये हमें वेलोसिटी एक साइड चाहिए, तो इसको डी को जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में डी है उसको एक ही साइड रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड ले जाते हैं। तो वो क्या आएगा, यू आर और क्या आएगा, और क्या आएगा, डी टी अपॉन एम नॉट माइनस आर टी, यही होगा ना। ठीक है, अब इंटीग्रल, ठीक है, लिमिट्स, टाइम तो 0 से टी है, इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की मान लेते हैं 0 है, तो टी टाइम में वेलोसिटी क्या होगी, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा v इक्वल्स u, ठीक है, ये लॉग में आएगा तो इसको लिखेंगे ln, ठीक है, एम नॉट माइनस आर टी अपॉन, नहीं एम नॉट माइनस आर टी, ये तो पहले इंटीग्रेट किया, अब इसके लिमिट्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। लिमिट्स लिखेंगे 0 से t, और डिनोमिनेटर में क्योंकि लीनियर फंक्शन था तो डिनोमिनेटर में माइनस आर भी आएगा। ठीक है, अच्छा ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ना, इसमें u रिलेटिव स्पीड है और r मतलब इस r की वैल्यू माइनस प्लस नहीं, r भी मैग्नीट्यूड है, तब के लिए स्पीड निकाल लें। ठीक है, तो ये r कैंसिल होगा यहाँ पे, और माइनस को जब सब्सटीट्यूट करोगे प्रॉपरली तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कुछ इस तरह की आएगी, v ln एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस आर टी, ये तुम्हारा आंसर होगा। टाइम पुट करो, वेलोसिटी कैलकुलेट करो। जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है ना, तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम इसको, अरे एक मिनट, मैंने इसको v यहाँ पे लिख दिया गलती से, ये है u रिलेटिव स्पीड, ये है u रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको हम चाहें तो, ठीक है, उसको हम चाहें तो एम नॉट अपॉन एम के इक्वल लिख सकते हैं, जिसका मतलब है ये मास एट टाइम t है और न्यूमरेटर में इनिशियल मास है। ठीक है, फाइनल मास कम ही होगा तो ये रेशियो 1 से ज़्यादा होगी, तो फाइनल स्पीड जो होगी वो कुछ ज़्यादा होगी। ठीक है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, हाँ, अब मैं कह रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का यही एक तरीका नहीं है। अगर तुम ओरिजिनल इक्वेशन देखोगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ना हम तो वेलोसिटी टाइम में रिलेशनशिप बना देते, तो तुम सोचोगे इसको dm/dt को r लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम c तो कांस्टेंट है, इसको -u लिख दिया, लेकिन dm/dt को ना, ये वाला टर्म को देखोगे, ये वाले टर्म्स हैं, इनमें dt को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर f, उसके लिए f0 होना चाहिए, f0 हो गया तो dt को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वेलोसिटी और मास में आ जाएगा, तो सॉल्व करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ मास पता चल जाएगा, और फिर वहाँ से भी तुम्हें ये रिलेशनशिप आ जाता है, इससे तुम टाइम वाला रिलेशनशिप निकाल सकते थे। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी का रिलेशनशिप है। और ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि थ्रस्ट कितना होगा, तो थ्रस्ट जो पहली वाली इक्वेशन है ना, यहीं से हम थ्रस्ट बोलते हैं, वो यू आर की इक्वल होगा। ठीक, अगर इस इक्वेशन को हम देखेंगे, ये वाली इक्वेशन को, तो राइट हैंड साइड में मास एक्सेलरेशन वाला टर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम बोलेंगे ये इफेक्टिव फोर्स है और वो यू आर की इक्वल होगा, तो इफेक्टिव थ्रस्ट हम बोलते हैं। ठीक, इफेक्टिव थ्रस्ट, ठीक है, ये बोलते हैं यू आर की इक्वल होगा। यू का मतलब है रिलेटिव स्पीड और आर का मतलब है रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस।